हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक कंप्लेंट है मुझे, कुछ बच्चों ने मुझे डाउट भेजे है ना, और जो डाउट भेजे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। मतलब ऐसे डाउट्स कि कुछ बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना नहीं आता, तो मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाना सिखाना पड़ेगा फिर तुम्हें। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग चैप्टर पे आगे से आगे मूव कर रहे हैं, है ना। और फाउंडेशन के स्टूडेंट्स होकर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है और आपको यही नहीं पता किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे, तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है ना। मैं क्विक फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नहीं पढ़ा, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नहीं पढ़ा है, इस वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मैं आपको पूरा चैप्टर अभी बीच में नहीं पढ़ा सकता, है ना। तो मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ उस चीज़ का, और ये इसी चैप्टर से रिलेटेड समझना आप लोग, इस लेक्चर को इसी चैप्टर से रिलेटेड समझना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो बच्चों में कैसे आपको किसी भी मॉलिक्यूल की जो संरचना है, उसकी जो आकृति है, उसके बारे में बता पाऊंगा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि हमारा जो अणु है उसके अंदर परमाणु होते हैं, मतलब परमाणु जो होते हैं, अणु जो परमाणु से बनते हैं, जो परमाणु जो होते हैं उसके अंदर एक नाभिक होता है ना, और उस नाभिक के चारों तरफ जो है ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो होते हैं कक्षक होते हैं। उन कक्षक में भी उपकोष होते हैं, है ना। कक्ष जो होते हैं ऊर्जा स्तर कक्ष, ठीक है, उनके अंदर उपकोष होते हैं, और फिर उनको उपकोषों के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि आप लोग जो है कहाँ रहते हो, आप लोग इंडिया में रहते हो, इंडिया में कहाँ रहते हो, राजस्थान में रहते हो, राजस्थान में कहाँ रहते हो, गंगापुर सिटी में रहते हो, और गंगापुर सिटी में आप लोग क्या करते हो, विचरण करते रहते हो इधर उधर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरीके से अपनी जगह अपना एड्रेस बताते हैं कि वो किस तरीके से कहाँ पर रहते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि आपके पास में 4 तरह के ऊर्जा स्तर हैं, और इन 4 तरह के ऊर्जा स्तर में आप का जो उपकोष है वो ये है। तो हमेशा ध्यान रखना जो के ऊर्जा स्तर है, ये जो कक्ष है, इसमें सिर्फ एक एस ही होता है, एस उपकोष ही होता है बेटा, है ना। इसमें सिर्फ क्या होता है, एक एस ही उपकोष होता है। उसी तरीके से जो एल है उसमें 2 उपकोष होते हैं, ठीक है। एम जो है उसमें 3 उपकोष होते हैं, एस पी एंड डी, और जो एन होता है उसमें 4 होते हैं, एस पी डी और एफ, ठीक है, इस तरीके से। अब हमेशा ये ध्यान रखना कि जो एस होता है, एस जो होगा उसके पास में सिर्फ एक ही कक्षक होगा, एस जो होगा उसके पास में सिर्फ एक ही कक्षक होगा। पी जो होगा उसके पास में 3 उपकोष होंगे, इस तरीके से। डी के पास में पी जो उपकोष होगा उसके पास में 3 कक्षक होंगे। डी जो उपकोष है उसके पास में 5 कक्षक होंगे, और जो एफ है उसके पास में 7 होंगे बेटा, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो के यहां पर क्या है, कक्ष है, ऊर्जा स्तर कक्ष। ये कहां होता है, ये नाभिक के चारों तरफ होते हैं, है ना। नीचे कम एनर्जी से, कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ। एल, अब आपने देखा होगा हमेशा कि जो अणु होता है उसको आप लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ये नाभिक हो गया आपके पास में, है ना। यहां पर क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, यहां पर न्यूट्रॉन भी होते हैं। फिर आपके पास में इस तरीके से के एल एम एन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। 2D में तो आप ऐसे बना रहे हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब हम लोग रियल में देखते हैं ना, तो एनर्जी शेल इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से। थ्री डी में इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। चलो कहानी बात की है, जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन
निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ यहां पर क्या रहेंगे, कक्ष रहेंगे। इन कक्षों के पास में क्या रहेंगे, उपकोष रहेंगे। उपकोष रहेंगे। अब इन उपकोषों में क्या रहेंगे, कक्षक रहेंगे। इन उपकोषों में क्या रहेंगे, कक्षक रहेंगे। इसमें कितने कक्षक होंगे, सिर्फ एक ही होगा। इसमें सिर्फ कितने कक्षक होंगे, एक ही होगा। के ऊर्जा स्तर कक्ष के एस उपकोष में सिर्फ एक ही कक्षक होगा, ठीक है। एल ऊर्जा स्तर कक्ष के एस और पी उपकोष में कितने टोटल कितने कक्षक होंगे, कुल कितने कक्षक होंगे, टोटल मिला के 4 कक्षक होंगे, ठीक है। एम एक यहां पर, 3 यहां पर और 5 डी के, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे बेटा, 9 हो जाएंगे। और यहां पर कितने हो जाएंगे, 9 और 7 और जोड़ दो तो ये 16 हो जाएंगे। ये हो गया हमारा क्या, अब ये ध्यान रखना कि जो कक्षक होते हैं उनमें सिर्फ हम लोग ज्यादा से ज्यादा, है ना, अधिकतम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अधिकतम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और वो 2 इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होना चाहिए वो एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए हमेशा, है ना। क्योंकि जब हम लोग अब आगे चल के अगले लेक्चर में या फिर अभी इसके बाद ही जब ससंयोजक पढ़ेंगे तो वहां पर ये विपरीत चक्रण वाला जो रोल है ये बहुत काम का है ना। तो जब भी हमारे पास में कोई कक्षक के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वहां पर अधिकतम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में होना चाहिए, वो विपरीत चक्रण में होना चाहिए। मतलब एक अगर घड़ी की दिशा में जाएगा, घड़ी की सुइयों की दिशा में, दूसरा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में जाएगा, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों जाएंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम, और सेम चार्ज वाले क्या करते हैं, दूसरे को रिपल करते हैं, है ना। अगर सेम साइड में जाएंगे तो टकरा जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल करते हुए हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, दोनों की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6। डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 10। और एफ में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 40। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर के शब्द, के जो शेल होता है, के जो कक्ष होता है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। अधिकतम यहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। क्यों रखे जा सकते हैं, क्योंकि उसके पास में उपकोष कितना है, 1 है। और उस उपकोष के अंदर जो कक्षक है वो भी क्या है, 1 है। और उस एक कक्षक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2। ठीक है। एस और पी दोनों मिलाकर कितने टोटल कक्षक हो रहे हैं, कुल कक्षक कितने हो रहे हैं, 4। तो टोटल जो 4 कक्षक हो रहे हैं उनमें हम लोग अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8। ठीक है। 9 कक्षक अगर है एम कक्ष के अंदर तो कितने भरे जा सकते हैं, 9 के अंदर कितने भर दोगे आप लोग, 18 भर दोगे। उसी तरीके से 16 के अंदर कितने भर दोगे बेटा, 16 के अंदर सर हम लोग 32 भर देंगे, 32। तो हम लोग जो बच्चे में पढ़ते थे क्या पढ़ते थे, एक फॉर्मूला पढ़ते थे, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी कक्षक में भरते थे आप 2n स्क्वायर फॉर्मूला बढ़ते थे, 2n स्क्वायर फॉर्मूला। तो इसमें 2n स्क्वायर फॉर्मूला आया, वो यहीं से आया है ना, 2n स्क्वायर फॉर्मूला यहीं से आया। अभी 2n स्क्वायर के अंदर यहाँ पे जो कक्षक हैं ये क्या होंगे, कक्षक भी तो कुछ ना कुछ होते होंगे। तो ये कक्षक होंगे n स्क्वायर, उपकोष होंगे n। और n क्या है, n इज इक्वल टू 1 k, n इज इक्वल टू 2l, n इज इक्वल टू 3m और n इज इक्वल टू 4m। ठीक है, नाम दिया हम लोगों ने n मतलब कि ऊर्जा स्तर कक्ष का नंबर। तो इसको 1 दिया है, इसको 2 दिया है, इसको 3 दिया है, इसको 4 दिया है। n इज इक्वल टू 1 तो 1 उपकोष, n इज इक्वल टू 2l के लिए तो 2 उपकोष, n दिखा
m n इज इक्वल टू 3, m दिया है तो m के अंदर कितने होंगे, n ही उपकोष होंगे, मतलब 3 ही उपकोष होंगे, इसमें 4 उपकोष होंगे, n इज इक्वल टू 4 है। n स्क्वायर 1 का स्क्वायर करूंगा मैं तो 1 ही आएगा, यहां पर 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, यहां पर 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा, ठीक है। और उस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये समझ आएगा, है ना। तो वो कहानी जो आप लोगों ने बचपन में सुनी थी 9th क्लास में, है ना, 2n स्क्वायर फॉर्मूले वाले, उसका पोस्टमार्टम यहाँ हुआ है, ठीक है, कि वहां पर 2n स्क्वायर से पहले क्या आते हैं, n स्क्वायर से पहले क्या आएगा, n। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने देख रखा है, कौन सा देख रखा है, ये एलिमेंट वाला, है ना। कुछ स्टूडेंट से जो बड़े होशियार है तो एसपीडीएफ वाला भी आता है, लेकिन एसपीडीएफ भरने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आपबाउ का नियम। आपबाउ ने क्या बोला, आपबाउ ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में भरे जाएंगे, है ना, वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ भरे जाएंगे। वो कहां भरे जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ, ठीक है। तो आपको अभी के लिए, है ना, तो 2-3 रूल होते हैं। एक तो बड़ा फेमस रूल है n+l, है ना, इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, दूसरा आपबाउ है ना। और हाई क्लास में जाएंगे तो एक और रूल आएगा आपके पास, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपबाउ का नियम अभी के लिए पढ़ना है। जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको n+l रूल भी पढ़ाऊंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ उतना कर रहा हूं कि मुझे केमिकल बॉन्डिंग में जरूरत है, क्या जरूरत है, कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सके, है ना, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको आपबाउ का नियम पता होना चाहिए। आपबाउ का नियम, ये वो सब टॉपिक है जो जिंदगी में तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता, है ना, मतलब जिंदगी में आप लोग केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक तत्व को आगे बढ़ा नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो टॉपिक मैंने लिए हैं, क्लियर। आपबाउ का नियम, आपबाउ का नियम बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कक्षक से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों की तरफ भरे जाते हैं, ठीक है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के जो कक्षक होते हैं उनकी तरफ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखो कैसे होगा, सबसे पहले आप ऐसे लिखो, देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 5p 6p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो निम्न ऊर्जा स्तर है वो कहाँ है और उच्च ऊर्जा स्तर कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे निम्न ऊर्जा स्तर जो होता है वो होता है 1s का, सबसे निम्न ऊर्जा स्तर जो होता है वो होता है 1s का, और 1s से इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसकी तरफ, 2s की तरफ, ठीक है। पहले 1s पूरा होगा, 1s पूरा भरा जाएगा, है ना, तो पूरी किया जाएगा, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 2s में जाएंगे। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर भर सकते हैं। 2s से फिर आपके इलेक्ट्रॉन भरने जाएंगे 2p में, 2s से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 2p में जाएंगे, और 2p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन,
अब आगे 3p में सॉरी 3s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कहां जाएगा ऊर्जा स्तर? और ये जो मैं एरो लगा रहा हूं, तीर के निशान बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही जाने चाहिए। ये क्या बता रहा है आपको? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ की गणना। 3p में फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 4s में, ठीक है। उसके बाद में 3d में भरे जाएंगे, फिर 4p में भरे जाएंगे, फिर 5s में भरे जाएंगे, फिर 4d में भरे जाएंगे, फिर 5p में, फिर 6s में, और फिर भरे जाएंगे आपके कहाँ पे? 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, देन अगेन 5f, 6d, 7। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि 3s के बाद 3p आएगा इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। अब इसके बाद में 3d आना चाहिए था, लेकिन 3d से पहले कौन आएगा? 3d से पहले 4s क्यों आता है ना? क्योंकि उसका ऊर्जा स्तर 3d कम होता है। और इसकी जो गणना है वो एक और रूल के अकॉर्डिंग की गई है। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना पता है कि 4s को 3d से पहले भरा जाता है ना? क्यों भरा जाता है? क्योंकि 4s का ऊर्जा स्तर 3d से कम होता है। अब जो इसकी गणना की गई वो n+l रूल के अकॉर्डिंग की गई है। सब यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता मैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आएगा तो उसी में पढ़ाऊंगा। ये था आपबाउ का नियम कि आपको जो इलेक्ट्रॉन फिल करने है वो इसी तरीके से करने है। अब जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होने की वजह से इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि परमाणु क्रमांक इक्वल टू होता है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? कि उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है ना? परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या किसी भी परमाणु के अंदर। और अगर वो उदासीन है, वो परमाणु जो है वो उदासीन है, तो उतने ही कितने हो जाएंगे उसमें? इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? सबसे पहले 1s। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 1s। क्लियर? इसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा? हीलियम आ जाएगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। इसका मतलब इसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन किससे भरे जाएंगे? ये 1s में भरे जाएंगे। अब हमारा 1s क्या हो गया? खत्म हो गया। 1s क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि उसमें हम लोग अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही, इस उपकोष में सिर्फ क्या है? एक ही कक्षक है, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और दोनों क्या होंगे? विपरीत दिशाओं में होंगे। क्लियर? इसके बाद में हीलियम के बाद में कौन आएगा? अब लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक होगा 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक होगा 3। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों ने भर दिए 1s2 में, ठीक है। किसी भी एटम के लिए पहले इलेक्ट्रॉन किससे भरे जाएंगे? 1s में भरे जाएंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो किस में जाएगा? वो 2s में जाएगा। 2s, ठीक है, किस में जाएगा? 2s में जाएगा। इसी तरीके से बेरिलियम 1s2 2s2, बोरॉन 1s2 2s2 2p, 2s भी खत्म हो गया बेरिलियम पर, ठीक है। बेरिलियम पर क्या हो गया? 2s भी खत्म हो गया। फिर किस में जाएगा? 2p में जाएगा, 2p1 आ जाएगा। अभी 2p कहां पे खत्म होगा? जब इसमें क्या हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कब आएंगे? जब वो एटॉमिक नंबर 10 पे पहुंचेगा। परमाणु क्रमांक 10। 10 किसका है बेटा? नियोन का है। नियोन का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, 2p, ये हो जाएगा किसका? नियोन का। क्लियर? नियोन का हो जाएगा 2p। अब इलेक्ट्रॉन फिर से भरे जाएंगे किसमें? 3s में। अब आपको ध्यान से मैं एक चीज बता दूं, ये जो बनाया ना मैंने, ये सब ये क्या है? ये आवर्त सारणी है। इनडायरेक्टली मैंने क्या बनाया? अप्रत्यक्ष रूप से आवर्त सारणी बनाया। कैसे? ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त, ये छठा आवर्त, ये सातवां आवर्त। पहले आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ही एटम होते हैं ना, हाइड्रोजन और हीलियम। 1s पे खत्म हो जाते हैं, देखो, ठीक है। दूसरे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 यहां पर और
6 यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं दूसरे आवर्त में, इसका मतलब 8 और एटम आ जाएंगे उसमें। तो देखो 2p6 पे खत्म हो रहा है नियॉन पे। और आपको पता होगा कि जो हमारा दूसरा आवर्त है वो कहाँ खत्म होता है, नियॉन पे खत्म होता है। देखो नियॉन पे खत्म होता है, उसके बाद फिर 3s1 स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। बस यहाँ पे थोड़ी सी कहानी चेंज होती है क्योंकि 4s1 3d से पहले भरा जाता है। तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से मैंने क्या बनाया यहाँ पर, आप बाबू ने अप्रत्यक्ष रूप से क्या बनाया है, ये आवर्त सारणी बनाई है। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क क्या है, होमवर्क है कि परमाणु क्रमांक 11 से 30 तक, 11 से 30 तक आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, ठीक है। इसमें दो जगह आपको दिक्कत आएगी, है ना, परमाणु क्रमांक 24 पर और परमाणु क्रमांक 29 पर। ठीक है, ये होते हैं अपवाद, ये होते हैं अपवाद। कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा, है ना। आप लोग कोशिश कीजिए कि परमाणु क्रमांक 11 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, है ना। कल हम लोग आते हैं सिर्फ इस पे बात करेंगे, फटाफट से मैं किस पे स्टार्ट हो जाऊंगा आपको, सहसंयोजक बंध पे। ठीक है, सहसंयोजक बंध में इन सब की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमें क्या करना है वहां पर, क्रमोन्नयन ऊर्जा लगानी है, क्रमोन्नयन स्तर देखना। क्रमोन्नयन स्तर के लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए। और बहुत से स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आता, लेकिन मुझे आशा है कि अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ जाएगा। बहुत ईजी है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, डाउट सेक्शन में डाउट बताते रहिए, मुझे पता पड़ेगा आपकी कमियां और मैं यहां पर उसको दूर करता रहूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।